नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 10 कामचोर पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक इस्मत चुगताई हैं। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से एक संयुक्त परिवार का वर्णन किया है कि संयुक्त परिवार में जहाँ पे 40 से 45 मेंबर इकट्ठे मिलकर रहते हैं और एक ऐसा ही यह संयुक्त परिवार है और इसमें लगभग 15 बच्चे होंगे, 10 या 15 बच्चे, ठीक है। और वे बच्चे ऐसे थे कि वे कोई काम नहीं करते थे। घर के अंदर नौकर काफ़ी थे और वे हिलकर पानी तक भी नहीं पीते थे। इसलिए जो उस घर के बुजुर्ग थे, जिसे अम्मा कहते हैं, उन्होंने क्या किया कि ये बच्चे सारा दिन उद्यम मचाने के सिवाय कुछ काम नहीं करते हैं। आखिर ये पानी तक क्यों नहीं पीते हिलकर? उन्होंने फरमान लगा दिया कि आज से सब नौकरों को निकाल दिया जाएगा और बच्चे स्वयं अपना काम खुद करेंगे, ठीक है। और इस फरमान के साथ साथ एक और फरमान जारी कर दिया कि जो बच्चा काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, ठीक है। इस वजह से सारे बच्चे एक ही काम में झपट पड़े। सबसे पहले उन्होंने पानी के पास गए वे, ठीक है। सुराहियां थी जो इधर से उधर लुढ़का डाली। फिर उन्होंने क्या किया, फर्शी दरी थी जो आम तौर पे जो घर के अंदर कालीन बिछाया जाता है, सब बच्चे उस कालीन पे झपट पड़े। उन्होंने उसको ये नहीं सोचा कि हम इसे बाहर ले जाकर झाड़ते हैं, वहीं घर के अंदर बरामदे में ही उन्होंने उस फर्शी दरी को झाड़ना शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, सारा घर धूल से सिमट गया। नेक्स्ट काम क्या हुआ, झाड़ू लगाने का। फिर उन्होंने उन बच्चों ने सबने इकट्ठे होकर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि फरमान तो जारी हुआ था कि अगर बच्चे काम नहीं करेंगे तो उन्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। इसी डर के कारण झाड़ू को खींचते खींचते उन्होंने पूरे झाड़ू को ही तार तार कर दिया। अर्थात झाड़ुओं को, मतलब जो भी झाड़ू उनके हाथ लगे, उन्होंने फर्श पे उससे झाड़ू क्या लगाना था उसे तोड़ मरोड़ के ही रख दिया। फिर क्या हुआ, झाड़ू लगाने से पहले किसी ने यह कह दिया था कि झाड़ू लगाने से पहले थोड़ा पानी छिड़क लेना चाहिए। फिर जिन बच्चों के हाथ में जो भी आया, जिसके हाथ में बाल्टियां आई, उन्होंने बाल्टी, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां, जो जिसके हाथ में आया उसने उठा लिया और उसके बाद पानी का छिड़काव शुरू कर दिया। उन्होंने पानी का छिड़काव नहीं किया, अन्यथा वहां पे हर तरफ चीकड़ ही चीकड़ कर दिया था, जिसके कारण क्या हुआ था, हर तरफ कीचड़ से घर लथपथ हो गया था। फिर आया आगे सफाई के काम के बाद मुर्गियों को पकड़ने का काम, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मुर्गियों को मतलब पकड़ा। पकड़ने के बाद उन्होंने उनके जो जहाँ पे वो रखी गई थी उस दरवाजे को ही खोल दिया। उस दरवाजे को खोलने के बाद मतलब वे मुर्गियों को संभाल तो सके नहीं, वे मुर्गियां घर की थी जो सारी वो घर में इधर उधर भाग गई। रसोई घर में जो खाना बन रहा था, कुछ मुर्गियां वहां से निकली, कुछ मुर्गियां थी जो खीर के प्यालों में जा पहुंची। यहाँ पे क्या था, आया चांदी के बर्क चला रही थी या लगा रही थी, और वहीं से मुर्गियां क्या है, दौड़ती फड़फड़ाती, ठीक है, उन पतीलों में से गुजरती हुई चले गई थी। उसके बाद क्या हुआ, उन मुर्गियों ने क्या किया, दाल तक को नष्ट कर दिया, खराब कर दिया, क्योंकि वे उसके बीच में डुबकी लगाकर बाहर निकल चुकी थी। उसके बाद क्या आया,
दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर सबकी सब झपट पड़ी थी। मतलब उन्होंने भेड़ों को दाना डालने का काम शुरू कर दिया। उससे क्या था, दिन भर की भूखी थी भेड़ें, क्योंकि सब काम जो नौकर करते थे, आज घर के अंदर कोई नौकर नहीं था। ठीक है, उनके तो काम बंटे हुए थे कि एक पशुओं को देखेगा, दूसरा रसोई घर में जाएगा, तीसरा क्या है, साफ सफाई करेगा। लेकिन बच्चे उस काम को सिस्टेमेटिकली नहीं कर रहे थे। इसलिए फिर जब वे दिन भर की भूखी भेड़ों के पास गए तो वे खाने के लिए झपट पड़ी, जिसके कारण वे बच्चे उन भेड़ों को भी कंट्रोल नहीं कर पाए थे और निसंकोच जो भेड़ें थी वे रोंदती हुई इधर उधर दौड़ पड़ी। ठीक है, मतलब ऐसा हो रहा था जैसे सेना टैंक और बमबारों सहित छापा मारकर गुजर गई हो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट आया जो भैंसें थी। भैंसों के दूध धोने की मतलब टर्न आ गई, बारी आ गई थी। बच्चों ने क्या किया, बाल्टियां उठाई और एकदम से भैंसों के जहां भैंसें बंधी थी वहां पे पहुंच गए। उन्होंने, एक ने दिमाग लड़ाया, भैंस की जो थी वो पिछली टांगे रस्सी के साथ बांध दी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, फिर उन्होंने, जब जो चाचा थे वो चारपाई पर सोए पड़े थे, बच्चों ने क्या किया, जो भैंस की टांगे बांधी थी उसकी रस्सी को चारपाई के साथ बांध दिया। ठीक है, और उसके बाद दूध धोने लगे। इससे क्या हुआ, भैंस भागी। ठीक है, रस्सा तुड़वा लिया उसने, उसके बाद रस्सी तुड़वाने के बाद वो भाग गई। उसके भैंस आगे आगे चल रही थी, उसके बाद पीछे पीछे चाचा की चारपाई। ठीक है, चाचा जी चारपाई पे बैठे हुए थे और भैंस आगे और पीछे चाचा जी उस चारपाई पर जा रहे थे। इस प्रकार क्या हुआ, बच्चों ने क्या किया, अपने काम के द्वारा घर में तूफान ला दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, किसी को याद आया कि बछड़ा तो हमने खोला ही नहीं है। ठीक है, फिर उसने उसको खोल दिया, जो दूध था वो सारा वे पी गया। ठीक है, थोड़ा बहुत जो दूध हाथ आया वे गिलास कटोरे ही रह गए थे और कुछ उन्होंने अपने कपड़ों पे गिरा दिया था और कुछ जमीन पर गिरा दिया था। उसके बाद क्या हुआ, जिस दादी ने सुबह फरमान सुनाया था कि आज से सारे नौकरों को निकाल दिया जाएगा और काम घर के सारे सदस्य जहाँ तक के बच्चे भी मिलकर करेंगे। ठीक है, उसी दादी ने क्या किया, जब घर की पूरी दुर्दशा हो गई, उन्होंने फिर फरमान निकाला कि या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली अपने मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी और सारे जो बच्चे थे वो सारे एक कतार में खड़े कर लिए और उन्हें बोला कि आज से आप किसी भी घर की चीज़ को हाथ नहीं लगाओगे, नहीं तो रात का खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब इस कहानी से क्या भाव है कि अगर हम अपने बच्चों को शुरू से काम पे लगाते हैं, ठीक है, तो क्या है, बच्चे धीरे 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 सारा काम सीख जाते हैं। लेकिन आधुनिक समय में क्या होता है, हम बच्चों को घर के काम में हाथ तक नहीं लगाने देते और ऐसा करने से क्या होता है, उनमें घर के काम ना करने के गुण पैदा हो जाते हैं। अर्थात उन्हें पता नहीं है कि रोज़मर्रा का काम हमने किस तरीके से करना है, जिसके कारण जब उन्होंने काम किया तो घर में पूरी तरह से तूफान मचा दिया। ठीक है, और यहाँ तक कि उन बच्चों को नहलाने के लिए फिर जो मतलब नेबर थे जो घर के आसपास के घरों के नौकरों को भी बुलाना पड़ा था। इतनी बुरी तरह से धूल मिट्टी से सन चुके थे। इसलिए मतलब चाहे हमारे बच्चे हैं चाहे कोई भी बच्चे हैं, शुरू से अगर हम उन्हें बचपन से ही कोई ना कोई काम नहीं सिखाते तो वे
जीवन के अंतिम पड़ाव तक भी कभी भी वे काम को सक्सेसफुली नहीं कर पाते। धन्यवाद।